फतेहपुर से खबर, जहां पर मकबरे को लेकर विवाद बढ़ गया है। हिंदू संगठनों के लोग पूजा पाठ के लिए मकबरे के अंदर घुस गए हैं। दरअसल बीजेपी के जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल ने मकबरे को ठाकुर जी का मंदिर होने का दावा कर दिया। उन्होंने दावा किया कि यह मकबरा नहीं है बल्कि ठाकुर जी का पुराना मंदिर है। बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने दावा किया कि मकबरे के अंदर त्रिशूल और कमल का फूल मौजूद है, जो मकबरे में नहीं हो सकता। उनका दावा है कि आक्रांताओं ने इस मंदिर को मकबरे में बदल दिया था और इस वजह से आप देखिए तस्वीरों में फतेहपुर में जो मकबरा है वो श्री कृष्ण का मंदिर बता के अब वहां पर लोग जुट गए हैं। लाठी डंडे इस वक्त हाथ में लिए हुए हैं और दूसरी तरफ आप पुलिस वालों को भी देख रहे हैं, मकबरे के ऊपर तक चढ़ गए हैं। वहां पर अब इन लोगों को खदेड़ने का, आप देखिए जो लोग वहां जमा हुए उल्टे पुलिस को ही खदेड़ते दिखाई दे रहे हैं। ये पूरा मामला मकबरा वर्सेस मंदिर का था, जिसके बाद यहाँ पर भारी तादाद में लोग जुट गए हैं और अब पुलिस के लिए मुश्किल हो रहा है यहाँ से हटाना। ये पूरा मामला एक मकबरे को लेकर शुरू हुआ। फतेहपुर में ये मकबरा जिसको लेकर विवाद बढ़ा, हिंदू संगठन के लोग पूजा पाठ के लिए मकबरे के अंदर घुस गए और ये तस्वीरें वहाँ जो लोग हैं घुसे हुए उनको अब निकालने का काम चल रहा है। दरअसल बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं मुखलाल पाल मकबरे को ठाकुर जी का मंदिर बता रहे थे और इसी का दावा उन्होंने किया। लोगों को आह्वान किया, लोगों का कि आइए और इसमें पूजा करिए। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि आखिर क्यों ये ठाकुर जी का पुराना मंदिर है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने दावा किया कि मकबरे के अंदर त्रिशूल है, कमल का फूल है, जो मकबरे में नहीं हो सकता है। उनका दावा है कि आक्रांताओं ने इस मंदिर को मकबरे में बदल दिया क्योंकि यहाँ पर मकबरा नहीं था, मंदिर था। इसलिए आइए और पूजा पाठ कीजिए। और उन्हीं के आह्वान के बाद अब देखिए जरा क्या स्थिति बन गई है। पुलिस को लोगों को कंट्रोल करने में मुश्किल हो रहा है। मकबरे के ऊपर इस वक्त लोग चढ़ गए हैं, पुलिस उनको खदेड़ने का काम कर रही है और इस दौरान ये जो पूरा परिसर है मकबरे के आसपास का, वहां पर भारी तादाद में इस वक्त लोग जुटे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मकबरा या मंदिर, किसके दावे में कितना दम? हालांकि देखिए एक आह्वान पर यहाँ लोग तो पहुंच गए, हिंदू संगठन के लोग बताए जा रहे हैं, जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष है फतेहपुर के, उनके आह्वान पर तो पहुंच गए। लेकिन जब पुलिस को पता चला कि क्या कुछ वहां पर हो रहा है, इसके बाद पुलिस ने लोगों को खदेड़ने का काम किया है। दारा इस वक्त हमारे साथ फतेहपुर से जुड़ गए हैं। दारा, इस वक्त की क्या स्थिति है? एक आह्वान पर बीजेपी के जिला जो अध्यक्ष हैं उनके आह्वान पर लोग जमा हो गए हैं। क्या पुलिस को इस बात का अंदेशा था कि इतने ज्यादा लोग यहाँ पर जमा हो जाएंगे और पुलिस का डिप्लॉयमेंट किस तरीके का है यहाँ पर लोगों को रोकने के लिए? दारा, आवाज आ रही है? लग रहा है दारा की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। कोशिश करेंगे उनसे दोबारा बातचीत करने के लिए, अपडेट लेने के लिए, लेकिन इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए आप किस तरह से मकबरे के ऊपर चढ़ते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस होने के बावजूद इतनी भारी तादाद में वहां पर लोग हैं कि पुलिस को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। आप समझिए एक मकबरे को खुद ही बता दिया कि मंदिर है और मंदिर में आकर पूजा करे, इस बात का आह्वान भी एक व्यक्ति की तरफ से कर दिया गया और उसके बाद वहां पर भारी भीड़ इस वक्त जुट गई है। पुलिस बल वहां पर तैनात है लेकिन इतने सारे लोगों को रोकने में नाकाम साबित हो रही है, इसलिए लगातार मकबरे के ऊपर चढ़ते लोग बाग दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पुलिस की कोशिश है कि इनको यहां से उतारा जाए और ज्यादा पुलिस फोर्स को यहां बुला लिया गया। ये जो पूरा परिसर आप इस वक्त देख रहे हैं ये मकबरे का ही है। बताया गया कि यहाँ पर कमल का फूल मिला इस मकबरे में। इसके अलावा कुछ और बातें हैं जो हिंदू धर्म से इसे जोड़ती है, इसलिए श्री कृष्ण का मंदिर इसे बता दिया गया और फिर लोगों से आह्वान कर दिया गया कि देखिए पुराने समय में यहाँ पर मंदिर था, मंदिर को तोड़कर मकबरा बनाया गया और एक बार फिर से हम अपने मंदिर को वापस लेंगे। और इसी मंदिर को वापस लेने के कारण यहाँ पर भारी भीड़ जमा हो रही है। पूजा पाठ इस वक्त करने की बात लोग कर रहे हैं और इसीलिए भारी तादाद में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। मकबरा या मंदिर, किसके दावे में कितना है दम? लेकिन आप ऐसे ही कैसे ये साबित कर सकते हैं कि ये मकबरा नहीं मंदिर है? पुलिस प्रशासन हालांकि वहां पर मौजूद है, लेकिन क्या पुलिस वालों को भी अंदाजा नहीं था, पुलिस प्रशासन को, कि इतनी भारी तादाद में लोग वहां पर जुट जाएंगे, पूजा पाठ करने लगेंगे? अब उनको देखिए, अब उनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो रहा है पुलिस के लिए। वहां से लोगों को हटाने का काम किया जा रहा है। इस वक्त स्थिति ये है कि वहां पर धीरे धीरे लोगों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। तो इस वक्त देखिए आप लोग पूजा करने जा रहे थे, क्या मामला है? पूजा करने जा रहे हैं, पूजा करने जाएंगे 12 बजे।
तो यहाँ पर क्यों प्रशासन ने रोक रखा है क्या? प्रशासन का काम है, भीड़ ज़्यादा है तो ट्रैफिक की व्यवस्था व्यवस्थित कर रहा है प्रशासन, और प्रशासन हम लोगों को रोक नहीं पाएगा। पूजा करने हमारा अधिकार है, हम हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं, पूजा करने का अधिकार लेकर पैदा हुए हैं। हमारे अधिकार से कोई हमको वंचित नहीं कर सकता है, और वो हमारा मंदिर है। उस मंदिर को जो नमूने मकबरा बता रहे हैं, उन नमूनों का इलाज करने के लिए यहाँ भीड़ एकत्रित हुई है, उनको समझाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारे मंदिर को छोड़ दो और हमें रास्ता दो। यदि रास्ता नहीं मिलेगा तो हम ऐसे तूफान है कि रास्ता खुद बनाते हैं। हमको बैरिकेड नहीं रोक पाएगा, डायनामाइट लगा देंगे तभी हो सकता है मौत होने के बाद आदमी रुके। यहाँ 4 कंधे में जाएंगे या तो मंदिर जाएंगे, इसलिए यहाँ है। इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं हम लोगों के पास। मंदिर में पूजा करेंगे करेंगे करेंगे। क्या नाम है आपका? अरविंद जनसेवक, बजरंग दल जिला सतलुज। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस समय की तस्वीरों के साथ, और सुबह से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि इस तरह का हंगामा हो सकता है, और इसी वजह से सुरक्षा बलों की तैनाती सुबह से यहाँ पर की गई थी। तस्वीरें सीधी आपके सामने, और जानकारी के साथ हमारे साथ धारा सिंह हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सीधे रुख करते हैं धारा की तरफ। धारा, इसी बात का अंदाजा भी लगाया जा रहा था कि हो सकता है कि इस तरह का बवाल मचे, और बवाल हो गया है। तस्वीरें दिखाएं, ताजा जानकारी इस समय की वहां की हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। धारा। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से हिंदुवादी संगठनों ने आह्वान किया था कि आज किसी भी हाल में विवादित स्थल पे पहुंचेंगे और यहाँ पर वो पूजा पाठ करेंगे। मेरे ठीक पीछे तस्वीरें आप देख सकते हैं, विवादित वही स्थल है जहाँ पे हिंदुवादी संगठन अब से थोड़ी देर पहुंचे और यहाँ पे गुम्मद पर भगवा झंडा लहराए। और दूसरी तरफ देख सकते हैं दूसरे समुदाय के यानी समुदाय विशेष के लोग हैं, हालांकि जिनकी ओर से पत्थरबाजी भी की गई थी। हालांकि दोनों पक्ष यहाँ पे आमने सामने आ जाता है। पूरी तरह हालात को कंट्रोल करने में यहाँ पे जो पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके पसीने छूट जाते हैं। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे साफ कहा जा सकता है कि प्रशासन का फेलियर है। यहाँ पर जिस तरह से दोनों पक्ष आ जाते हैं, हजारों की संख्या में लोग गुम्मद पे चढ़ते हैं, जमकर तोड़ फोड़ करते हैं। हालांकि तोड़ फोड़ के बाद देखिए कितनी बड़ी वारदात के बाद अभी जिला अधिकारी की गाड़ी पहुंची है, यानी डीएमएसपी अब मौके पे आए हैं विवादित स्थल पर। जबकि इस मामले में तो शाम से हिंदुवादी संगठनों की ओर से ऐलान किया गया था कि आज जो किसी हाल में वो विवादित स्थल पर पहुंचेंगे और वहाँ पे वो पूजा पाठ करेंगे। यहाँ दूसरी तरफ देखिए वो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, समुदाय विशेष लोग हैं, इनमें आक्रोश है, इनके ऊपर पत्थरबाजी भी की जा रही है। लेकिन जो पुलिस के अधिकारी उनको समझाने का प्रयास, इनके हाथों में देख सकते हैं, इनके हाथों में लाठी डंडे हैं, तीर पत्थर लिए हुए हैं। आक्रोश में दूसरी ओर से हिंदुवादी संगठन के लोग हैं, उनको प्रशासन ने यहाँ से खदेड़ दिया। तो पुलिस के लिए यहाँ पे बड़ी चुनौती बन चुकी है। दूसरी तरफ से मैं बता रहा हूँ, वहाँ से भी हजारों की संख्या में जो समुदाय के विशेष के लोग हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो हालात है बेहद तनावपूर्ण है। शुरुआती मामलों में यहाँ पर सीधे तौर पर कहा जाए कि जिले के डीएम और जिले के एसपी ने लापरवाही बरती, सही यही वजह रहा, यही कारण रहा है कि यहाँ पर हिंदुवादी संगठन के लोग पहुंचे, जिसके बाद से यहाँ पे दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आ जाते हैं, मारपीट होती है, लाठी डंडे पत्थरबाजी चलते हैं। लेकिन अब पुलिस प्रशासन हरकत में आया, भारी पुलिस फोर्स और पीएससी के साथ मौके पर पहुंचे। स्वयं यहाँ के डीएम जो एसपी है अब यहाँ पहुंचे और हालात काबू करने का पूरा कोशिश कर रहे हैं। हम पूछे यहाँ पे जिला अधिकारी हम उनसे बातचीत भी करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। दारा सिंह, ऐसा लग रहा है जैसे मानो पुलिस बल जो वहां पहुंचा हुआ है, जो मौजूद है, वो कम पड़ रहा है। इतने भारी संख्या में लोग यहाँ पहुंच गए हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि यह सारे हिंदू संगठन के ही लोग यहाँ जुड़े हुए हैं या फिर यहाँ मुस्लिम संगठन, मुस्लिम पक्ष के भी लोग जुटे हैं, उसको लेकर क्या जानकारी है? ठीक है, मेरे ठीक पीछे आप तस्वीरों को मैं सहयोगी संगठन के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, हाँ। तो एक तरफ से दूसरी ओर से हिंदू समुदाय के लोग जब यहाँ पे विवादित स्थल पे चढ़े थे मकबरा पे, जिसके बाद हालात यह तनावपूर्ण हो जाता है। तो कहीं न कहीं दोनों पक्षों में यहाँ झड़प होती है, लाठी डंडे चलते हैं, एक दूसरे को यहाँ पे दौड़ाया जाता है। अभी भी हालात देख सकते हैं कि एक दूसरा जो समुदाय है मुस्लिम पर लगातार ठीक है, मैं आती हूँ। आपको जो जानकारी आप दे रहे हैं एक बार तस्वीरों के माध्यम से अपने दर्शकों को बता रहे हैं। देखिए, यहाँ पर सिर्फ हिंदू संगठन के लोग ही नहीं है, अब यहाँ आपको मुस्लिम संगठन के लोग भी नजर आएंगे, दोनों ही संगठन के लोग यहाँ आपको नजर आएंगे। लेकिन जो इस वक्त मकबरे के ऊपर चढ़े हुए आप हाथ में भगवा तिरंगा लिए हुए हैं, ये हिंदू संगठन के लोग, उनके ऊपर पत्थर बरसाते हुए ये मुस्लिम संगठन के लोग, दोनों के अपने दावे हैं और दोनों पक्षों की तरफ से कहा जा रहा है
एक का कहना है कि ये हमारा प्राचीन मंदिर है और दूसरे मुस्लिम पक्ष का कहना है कि सालों से यहाँ पर हमारा ये मकबरा बना हुआ है। तस्वीरें आप देख रहे हैं और जैसे ही ये खबर आज सुर्खियों में आई उसके बाद से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि ऐसी स्थिति बन सकती है। इसी के मद्देनज़र से सुबह से यहाँ पर सुरक्षा बलों की तैनाती थी। सुरक्षा बल भारी संख्या पे यहाँ पर पहुँचे हुए थे सुबह से ही और इस पर जानकारी भी हम अपने दर्शकों को सबसे पहले दे रहे हैं। अब ये आप बड़ी खबर तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, एक्सक्लूसिवली आपको दिखा रहे हैं। अब सीधे तौर पर यहाँ पर धावा बोला है हिंदूवादी लोगों ने। धारा के पास चलते हैं, लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। धारा सिंह, मैं आपके पास आ रही हूं। आपके आसपास बहुत लोग हैं, खुद को बचा के भी रखिए क्योंकि मुस्लिम संगठन के लोग यहां पर पत्थर बरसा रहे हैं, कहीं चोट ना लगे, लेकिन कोशिश भी करिए आसपास के लोगों से अगर आप बात कर सकें तो। धारा, ओवर टू यू। देखिए, अभी के जो हालात यहाँ पे बात करने की स्थिति नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो जिले के डीएम है, एसपी और भारी पुलिस फोर्स के साथ यहाँ पे मौके पर पहुंचे हैं और लगातार एसपी डीएम ग्राउंड जीरो पर उतर खुद ही हालात को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे देख सकते हैं ये तस्वीरों में जो देखा जा रहा है मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जिनको इस बात की नाराजगी है कि ये जो हिंदू संगठन के तमाम लोग हैं वो विवादित स्थल पे पहुंचते हैं, यहाँ पर वो तोड़फोड़ करते हैं। इसके साथ ही वहाँ पे भगवा झंडा फहराते हैं। इसके बाद ही ये दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आ जाते हैं। तो तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि यहाँ के जो पुलिस के अधिकारी है लगातार हालात को कंट्रोल करने में पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर एक लापरवाही भी सामने आई, प्रशासन का फेलियर सीधा तौर पर जा सकता है कि जब हिंदूवादी संगठनों की ओर से बाकायदा ऐलान किया जाता है, आह्वान किया जाता है, तो उसके बाद से ऐसी लापरवाही क्यों बरती गई है। इन सवाल का भी जवाब आना बाकी है कि आखिर जब इस मामले में जो खुफिया एजेंसी है उनके द्वारा इनपुट दिया गया था कि वहां पर अगर हिंदू संगठन के लोग विवादित स्थल पर पहुंचे तो वहां के जो हालात बिगड़ सकते हैं, इसके बावजूद भी जो पुलिस फोर्स लगाई गई थी वो पर्याप्त नहीं थी, क्योंकि जो हिंदूवादी संगठन के लोग हैं उनकी संख्या तकरीबन 15,000 से ज्यादा बताई जा रही थी। ऐसे में जब पूरा एक जत्था पुलिस का बैरियर तोड़ते हुए आगे बढ़ता है और 1 किलोमीटर तक दौड़ते हुए विवादित स्थल पर पहुंचता है, जहां पे उस मकबरा पर चढ़कर वहां पे तोड़फोड़ किया जाता है, उसके बाद वहां पे भगवा झंडा फहराया जाता है। तो यहाँ की पहली प्राथमिकता है कि जो समुदाय विशेष यानी मुस्लिम समुदाय के लोगों को अब यहाँ जो पुलिस के अधिकारी हैं वो समझाने का कोशिश कर रहे हैं, वो प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह इस हालात को काबू में किया जाए। हालांकि हमने बातचीत की कोशिश भी किया, लेकिन कोई भी प्रशासनिक अधिकारी इस मामले में आधिकारिक तौर पर कुछ बोलना नहीं चाह रहा है। तो जिस तरह से यहाँ पे हालात है बेहद तनावपूर्ण है और शायद यही वजह थी, पुलिस से पहले भाग चुकी थी, लेकिन इसमें शुरुआती तौर पे कहा जा सकता है कि इसमें जिम्मेदार अधिकारियों ने लापरवाही बरती है। शायद यही वजह है कि आज दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आ गए हैं और जो पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। तो फिलहाल एक तरफ जहां हिंदू संगठन के हजारों की संख्या में लोग लगातार इस मामले का विरोध कर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं ठाकुर जी का मंदिर बताकर वहां पूजा अर्चना करने की जिद पे अड़े थे और भगवा झंडा फहराकर वहां पे पूजा अर्चना भी की, लेकिन इस दौरान तोड़फोड़ की भी तस्वीरें आई है। वहीं दूसरा पक्ष जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उसको बता रहा है कि करीब 5 साल से ये पुराना मकबरा है, अकबर बादशाह के जमाने का मकबरा है, जो राजस्व अभिलेखों में दर्ज होने की बात कर रहा है। हालांकि उसके दावों को हिंदू पक्ष की ओर सिरे से खारिज कर रहा है। उसका अपनी खुद की एक तर्क है कि जो इस राजस्व अभिलेखों में छेड़छाड़ किया गया है, जबकि जो 41-45 का मूल अभिलेख होता है, राजस्व का पुराना अभिलेख होता है, उसमें कहीं ना कहीं ठाकुर जी के नाम से दर्ज है। तो अब इस मामले को लेकर पुलिस कोर्ट से हालांकि आश्वासन दिया जा रहा है कि इस मामले में वो पुरातत्व विभाग को पत्र लिखेंगे और इसका सर्वे कराएंगे, लेकिन जिस तरह से यहाँ हिंदू समाज के लोग हजारों की संख्या में पुलिस का बैरियर तोड़ते हुए एक लामबंद काफिले के साथ बढ़ते हैं और अचानक ही उस विवादित मकबरा पे चढ़ जाते हैं, वहां पर जमकर तोड़ पीड़ते चारों तरफ के मैं अपने सहयोगियों के दिखाऊंगे ये तस्वीरें। यहाँ चारों तरफ मुस्लिम आबादी है, यहाँ पे तकरीबन 20,000 से ज्यादा की आबादी वाला बाहुल इलाका सकता है। गनीमत रही कि यहाँ पे जो पीएसी के जवान ने उन्होंने मौके पर इस मोर्चे को संभाला है, नहीं अगर दोनों पक्ष सीधे सीधे आमने सामने आ जाते तो तनाव। हालांकि दूसरी पक्ष से मैं दिखाना चाहूंगा कि देखो हिंदूवादी संगठन के लोग भी आ गए हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो देखा है कि दूसरी पक्ष से वो हिंदूवादी संगठन के लोग आ गए हैं और हवालात ऐसा है कि प्रशासन इस पक्ष को समझाए या दूसरे पक्ष को समझाए, तो स्थितियां यहाँ पे बेहद ही तनावपूर्ण बनी जा रही। लगातार जो हिंदूवादी संगठन के लोग हैं, स्वयं इसमें बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं, वो इसका नेतृत्व कर रहे हैं, अगुवाई कर रहे हैं। उन्होंने बाकायदा दावा भी किया था कि ये जो विवादित मकबरा है, मकबरा नहीं है, ये ठाकुर जी का मंदिर है, जिसके बाद से ही मामला तूल पकड़ता है। तो एक तरफ जहां मुस्लिम समुदाय के लोगों को पुलिस समझाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं देख सकते हैं तस्वीरों में आप
दूसरी तरफ ये हिंदुओं का एक बड़ा जत्था, हिंदू संगठन की अगुवाई स्वयं इसमें जो यहाँ के एमएलए हैं वो स्वयं कर रहे हैं। उनके साथ तमाम हिंदूवादी संगठन के लोग हैं। हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि आखिर यहाँ पे क्या हालात है। बिल्कुल दारा सिंह, मैं आऊं आपके पास। बीजेपी के पूर्व विधायक सर, मैं जानना चाहूंगा आप आए क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? तो यहाँ पे अभी हालात ऐसे हैं कि बताना कोई नहीं चाहता है, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों में जय श्री राम के नारे के साथ यहाँ पे उद्घोष करते हुए, हालांकि पुलिस अधिकारी यहाँ पे आ गए हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पिछले 18 घंटों से फतेहपुर का माहौल गरमाया है, यह सब कुछ जानते हुए यहाँ पर खुफिया एजेंसी ने बाकायदा इनपुट दिया था कि यहाँ पे अगर दो समुदाय के लोग आमने सामने आते हैं तो हालात बिगड़ सकते हैं। इसको लेकर के कहीं न कहीं प्रशासनिक लापरवाही बरती गई है। ठीक है दारा सिंह, आप बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं इन तस्वीरों के साथ। और देखिए, संभल जामा मस्जिद जैसे हालात यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे ही तनाव के लिए पहले से ही सोचा गया था कि माहौल ऐसा गहमा गहमी का हो सकता है। इसी के मद्देनजर सुबह से ही यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती थी। और आप देखिए, यहाँ पर दोनों पक्षों के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम दोनों पक्षों के लोग हैं जो अपने अपने दावे कर रहे हैं। हिंदू पक्ष कह रहा है कि ये 5000 साल पुराना ठाकुर जी का मंदिर है, अब यहाँ पर पूजा अर्चना की जानी चाहिए, यहाँ पर भगवान की उपासना की जानी चाहिए। लेकिन मुस्लिम पक्ष अपना दावा रख रहा है कि ये हमारा पुराना मकबरा है, हम यहाँ पर कई सालों से इस दरगाह पर आके नमाज अदा करते हैं। लेकिन अब देखिए हालात किस तरह के इस जगह पर बने हुए हैं। इस पूरे इलाके को आप देखेंगे तो इस समय आपको यहाँ पर तनाव दिखेगा। मुस्लिम पक्ष के लोग पत्थरबाजी पर उतर आए हैं। हालांकि पुलिस फोर्स की तैनाती जो यहाँ पर की गई थी, उन्होंने हिंदूवादी संगठनों के लोगों को समझाया, शांत कराया और इस तरह का उत्पात मचाने से मना किया, लेकिन फिर भी हल्का बल प्रयोग करना पड़ गया। ज़्यादा जानकारी और लेते हैं दारा सिंह से, लगातार हमारे साथ ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं। दारा, इस समय हालात कैसे हैं? क्या यहाँ पुलिस जिस तरह से बात करने के लिए एक बीच का रास्ता निकाल रही है, बैठ के इस पूरे मसले का हल निकालने के लिए एक पैरवी जो कर रही है, क्या पुलिस की बात को सुनते समझते यहाँ पर दोनों संगठनों के लोग नजर आ रहे हैं, या फिर यहाँ पर भी हालात जो है संभल जामा मस्जिद जैसे ही बनते नजर आ रहे हैं? दारा ये देखिए, जैसे ही यहाँ पे हालात तनावपूर्ण होता है कि यहाँ के डीएम और एसपी आ जाते, हालांकि कर रहे हैं, मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा। सबसे हिंदूवादी संगठन के लोग हैं यहाँ पे। पुलिस कप्तान जो है वहाँ पे हिंदूवादी संगठनों के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। बीजेपी के पूर्व विधायक यहाँ पे विक्रम सिंह मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल, जिन्होंने कल आह्वान किया था यहाँ पर पहुंचे। वहीं दूसरी तरफ की तस्वीरें में मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि वो दूसरी तरफ समुदाय विशेष के लोग हैं, वहाँ पर लगातार जिलाधिकारी की ओर से बातचीत की जा रही है, उनको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल दोनों पक्षों को यहाँ पे समझाने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक का जो नतीजा है वो सिफर रहा। इसमें सफलता नहीं मिली है, क्योंकि एक पक्ष लगातार ये दावा कर रहा है कि ये ठाकुर जी का प्राचीन मंदिर है, हजारों वर्ष पुराना ये मंदिर है, आक्रांताओं ने इसे छेड़छाड़ किया था। और वहीं दूसरा जो पक्ष है मुस्लिम समुदाय, उसकी अपने अलग तर्क है, उसका दावा है कि ये हमारा 500 साल पुराना मकबरा है, यहाँ पे हमारे पूर्वजों की मजारें हैं, यहाँ पे लोग जियारत करने आते हैं, फातिया आदि पढ़ते हैं। तो दोनों पक्ष के अपने अपने दावे हैं। दोनों पक्ष के दावे पे हालांकि जिला प्रशासन ने इसमें सख्त कदम उठाया, उसने पत्र जारी करके सर्वे कराए जाने की मांग की है। यही वजह है से दोनों पक्षों को